धर्म की राजनीति मध्य प्रदेश में भी हो रही है। मध्य प्रदेश में 3 महीने के बाद असेंबली के चुनाव हैं, इसलिए अब कांग्रेस के नेता यह साबित करने में जुटे हैं कि वो बीजेपी से ज्यादा बड़े हिंदू हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपने अपने इलाकों में लोगों को मुफ्त धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं। इसलिए आजकल मध्य प्रदेश से बसों और ट्रेनों के जरिए लोगों के जत्थे वैष्णो देवी, महाकाल, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन रवाना किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग ने अपने इलाके के 11,000 लोगों को 201 बसों से महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन भेजा है। विश्वास सारंग हाल में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा भी करवा चुके हैं और अगले कुछ दिनों में बागेश्वर धाम वाले बाबा की कथा भी आयोजित करवाएंगे। छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे। दरअसल विश्वास सारंग के नरेला असेंबली एरिया से मनोज शुक्ला कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मनोज शुक्ला लोगों को रिलीजियस टूरिज्म करा रहे थे, लेकिन सारंग को कांग्रेस का यह नया हिंदू प्रेम पसंद नहीं आया। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले धार्मिक हो जाते हैं, जबकि वो पूरे साल इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश कांग्रेस करती है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, महाकाल बाबा की, राहुल जी आ गए, प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारी, ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता धर्म राजनीति के कारण धर्म का उपयोग नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन, धार्मिक मान्यताओं अनुष्ठान करने के लिए करती है, और मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ। कमलनाथ जी हनुमान जी महाराज के केक पर छुरी चलाते हैं और कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ। हम तो चाहते हैं ये जितने लोग हैं, मुझे कहीं किसी का विरोध नहीं, परंतु खड़े होकर ये जरूर बोलें कि राम मंदिर ना बने, इसका षड्यंत्र कांग्रेसियों ने क्यों किया, और ये सब शामिल थे जितनी ये यात्राएं करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। बाकी तो अच्छी बात है, करें, हमें क्या दिक्कत है। जब कर्नाटक में चुनाव होगा तो ये हिंदू नहीं बनेंगे, पर मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो ये चुनावी हिंदू बन जाएंगे। वोटर लिस्ट देख के यदि धार्मिक आयोजन करोगे कांग्रेसियों तो मुंह से गिरोगे। अब मैं आपको धर्म के नाम पर राजनीति का दूसरा पक्ष दिखाता हूं। कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा भी आजकल लोगों को धार्मिक यात्राओं पर भेज रहे हैं। वो भी भक्तों के साथ भजन कीर्तन करते नजर आए। पीसी शर्मा ने कहा कि महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद गरीबों का वहां जाना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने लोगों को महाकाल के दर्शन के लिए भेजने का इंतजाम किया। अब कांग्रेस की देखा देखी बीजेपी नेता भी धार्मिक यात्राओं का आयोजन करने लगे। ये महाकाल कॉरिडोर ये जो बनाया, इसकी जो नींव रखी वो कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में की और जबरदस्ती से इसको भूमि पूजन किया था। आज वहाँ पर एक आम आदमी, गरीब आदमी नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमने उनको नकली गाड़ियाँ भेजी। और आज से नहीं, जब मैं 10 मंत्री तब भी हमने यात्राएं कराई पूरी, और ऐसी जगह कराई कभी कुंभ में नहीं होती थी, तो कुंभ की यात्रा कराई हमने। गया की नहीं थी कभी यात्रा, गया की कराई। बीजेपी जो है ये सब चुनाव के टाइम करती है, सब इवेंट मैनेजमेंट चुनाव के टाइम, लेकिन हमारा तो बगैर चुनाव के भी चल रहा था ना। खासियत बट डिफरेंस यही है, ये चुनाव के हिसाब से करते हैं, हम आस्था और धर्म के हिसाब से करते हैं। मध्य प्रदेश के एक और कांग्रेस नेता है रविंद्र झूमरवाला। रविंद्र झूमरवाला भोपाल की गोविंदपुरा सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। झूमरवाला ने दिग्विजय सिंह के साथ नर्मदा यात्रा की थी। अब उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को नर्मदा की परिक्रमा पर भेजा है। रविंद्र झूमरवाला ने कहा वो बीजेपी की तरह हिंदुत्व का ढोंग नहीं करते, उनकी आस्था असली है, इसीलिए उन्होंने धर्म और अपने क्षेत्र की गरीब महिलाओं को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हर आदमी की धार्मिक भावना होती है। मेरे अंदर मां नर्मदा जी की कृपा से आज से 5 साल पहले
परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ हमने नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की थी 3200 किलोमीटर की 6.5 महीने में। धर्म का ढोंग करना होता तो 3200 किलोमीटर हम पैदल नहीं जाते। मेरे मन में ये कहीं ना कहीं ऐसा विचार आया, क्यों ना मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र की ऐसे गरीब तबके की महिलाओं को, परिवार को एक धार्मिक यात्रा करा सकूं जो उन्होंने कभी नहीं की है। और ऐसी यात्रा कराने से मेरे को आत्मसंतुष्टि मिलती है। और हम कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं कि हम हिंदू धर्म के हैं या नहीं है, जैसे कि भाजपा या दूसरी पार्टियां करती है। ये सारे के सारे लोग किसी भी पार्टी से हों सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों को इसमें तीर्थ यात्राओं पर मुफ्त में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि सामने चुनाव आने वाला है। सब के सब लोग हिंदुत्व से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं का हिंदुत्व से प्रेम कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आ रहा। यूपी, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर अजीज कुरैशी ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि नेहरू की कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेता जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कह रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। अजीज कुरैशी ने कहा कि चुनाव से पहले वोट के लिए हिंदुत्व की माला जपने वाले ऐसे कांग्रेस नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा इसको। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां उठाते हैं। डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अजीज कुरैशी ने यह सारी बातें कहां कही। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर विदिशा में एक कार्यक्रम था। कांग्रेस के कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी प्रोग्राम में अजीज कुरैशी ने कहा कि जब पार्टियों को मुसलमानों की चिंता नहीं है तो मुसलमान उन्हें क्यों वोट दें। अजीज कुरैशी ने कहा कि मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान बहुत जुल्म सह रहे हैं, लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। कुरैशी ने वहां मौजूद मुसलमानों से कहा कि जब तक खामोशी से जुल्म सहते रहोगे तो जुल्म होता रहेगा। इसलिए अब मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए और अगर 22 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाते हैं तो कोई गम नहीं करना चाहिए। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को। उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, उनके बच्चों को यतीम कर दो, तुम स्वावानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनना। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग मर जाएं कोई हद की बात नहीं है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ लोग शहीद होते हैं कौम के लिए, कौम का हराना लाने के लिए, कौम की फलाह चलाने के लिए, कोई हर्ज नहीं है, मर जाना चाहिए हम लोग। इतनी सारी पार्टियाँ जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को अच्छी तरह समझें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है, मुसलमान आपका मजदूर नहीं है, मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। क्यों वोट दें आपको? अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों वोट दें आप? नौकरी आप देते नहीं, फौज में आप देते नहीं, पुलिस में आप देते नहीं, नेवी में आप देते नहीं, एयरफोर्स में आप देते नहीं, बैंकों में आप देते नहीं, कर्जा आप बैंकों में देते नहीं, क्यों वोट देते? आपको बाप का होला ना मुसलमान। जब कांग्रेस के नेताओं ने अजीज कुरैशी को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम बोलने के लिए बुलाया था तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कुरैशी साहब कांग्रेस को लेकर इतनी कड़वी बातें कह देंगे। लेकिन इन सब बातों से बेखबर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता चुनाव जीतने के लिए लोगों को धार्मिक यात्राओं पर भेजने में लगे हैं। कहीं बजरंगबली का नाम लिया जा रहा है तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। लेकिन
चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का एजेंडा अलग है, बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं उन्हें अपनी सरकार के कामों पर भरोसा है। आज शिवराज सिंह ने 5,580 टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। शिवराज सिंह ने कहा न वो मुफ्त की योजनाओं के वादे करेंगे, न भविष्य के सपने दिखाकर वोट मांगेंगे। शिवराज ने कहा कि जनता को काम का हिसाब देंगे और जनता को अगर काम पसंद आया तो उन्हें फिर मौका देगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यही रास्ता सही है, और बात सही भी है। सभी पार्टियों के नेताओं को यही रास्ता अपनाना चाहिए, अपने काम के आधार पर वोट मांगने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।